वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ मैंने थोड़ा सा पहले से लिखा हुआ है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाऊं। चैलेंज है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे आप, इसका समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस स्टार्टिंग से एंड तक मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहली तो चीज कि आपके पास में किसी ने लिखा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां से हटके उधर जाएगा तो वो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो वो इनवर्स ट्रिगो की फॉर्म में आ जाता है, डिवाइड में नहीं जाएगा, इनवर्स ट्रिगो की फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं कि उन फॉर्मूलों की मदद से हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला, साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू दी हुई है तो उस माइनस को डायरेक्ट बाहर लिख दोगे। किस किस में? साइन में, टेन में, कॉसेक में। अगर एंगल नेगेटिव है तो उस मतलब जो भी वैल्यू अंदर दे रखी है नेगेटिव, माइनस को बाहर लिख दोगे और जो पॉजिटिव वैल्यू है उनको अंदर लिखा रहने दोगे। अब आगे देखते हैं। बाकी कॉस, सेक और कॉट के केस में आप पाई में से माइनस करोगे। ये बुक के अंदर 12th क्लास के फॉर्मूलाज की लिस्ट में लिखा हुआ है, तो आपने इसको याद कर लेना है कि मतलब साइन, टेन और कॉसेक इनवर्स ट्रिगो के अंदर नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है। बाकी के केस में नेगेटिव को बाहर लेके आते हैं तो पाई में से माइनस कर देते हैं। किस में से माइनस कर देते हैं? पाई में से माइनस कर देते हैं। एक यहां पे टेबल दी हुई है, ये टेबल आपको याद करने की जरूरत है। 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे, एग्जाम में पूछा जाएगा राइट डाउन द डोमेन ऑफ टेन इनवर्स फंक्शन। तो टेन इनवर्स उसका डोमेन, तो डोमेन मतलब आपको लिखना होगा कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब पूरी की पूरी नंबर लाइन माइनस इनफिनाइट से लेकर प्लस इनफिनाइट तक। तो बच्चों एक एक चीज बहुत ध्यान से समझना। 1% भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये वाली बात हमारे को समझ नहीं आई। अब एक चीज यहां पर जो रेंज होती है उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में जो हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे वो पूरी की पूरी प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि कैसे करेंगे। ये मैंने आपकी 10th वाली टेबल बना ली, होपफुली आपको सबको याद होगा। 0 डिग्री को 0 रेडियन ही कहते हैं, 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, 45 को π/4 कहते हैं, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं और 90 डिग्री को π/2 कहते हैं। क्योंकि जो भी हम बात करेंगे यहां पर रेडियन में बात करेंगे, डिग्री में बात नहीं करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है ये जो वैल्यूज की रेंज लिखी हुई है, इसका मतलब जो साइन इनवर्स का आंसर आता है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। मतलब क्या हो गया, -π/2 से π/2। अब ये बात समझते हैं सबसे पहले तो, सर -π/2 टू π/2 कहां पर होता है? देखो आपने एक क्वाड्रेंट बना लिया, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। अगर माइनस का 90 डिग्री के बारे में बात करोगे तो माइनस का 90 यहां होता है और प्लस का 90 यहां होता है। अगर मुझे -90 से +90 पे जाना है तो मैं इस तरीके से ट्रैवल करूंगा, इस तरीके से ट्रैवल करूंगा। तो इसका मतलब मैं 4th क्वाड्रेंट से होता हुआ 1st क्वाड्रेंट को क्रॉस करके 90 डिग्री पे पहुंचा, माइनस के 90 से प्लस के 90 पे पहुंच गया। बात समझ आ गई मेरी? तो इस तरीके से इन रेंज में ही आंसर आएगा। इन रेंज में आंसर किस तरीके से आएगा, चलिए सीखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा होगा और हमने उसका आंसर किस तरीके से देना है। बस ये जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं इन्हीं का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 कुछ भी क्वेश्चन दे रखा होगा, सॉल्यूशन लिखते टाइम आपने यहाँ पे
लेट कर लेना है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। यहां पे लिख दिया -1/2। सबसे पहला केस, अगर माइनस का एंगल है तो ये शुरुआत के 6 फॉर्मूले लगेंगे। याद रखना, कभी भी एंगल के अंदर, यहां पर साइन इनवर्स के एंगल के अंदर कभी भी नेगेटिव दिखता है, आपने इन वाले फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर देना है। तो ध्यान से देखो, साइन इनवर्स माइनस में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, वो वैल्यू एज इट इज रह जाती है। साइन इनवर्स लिख दिया, एंगल यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, और ये जो बाहर अंदर वाला माइनस था ये हमने यहाँ पे बाहर लगा दिया। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी, पहले वाले फॉर्मूले की मदद से हमने ऐसा कर दिया यहाँ पर। अब एक चीज देखो, जब आपके पास यहाँ पर बात आ जाती है, अब आप अपनी 10th क्लास की टेबल में ढूंढोगे कि 1/2 साइन में कहां पर होता था, साइन ये रहा, 1/2 ढूंढो, यहाँ पे 1/2 कहां पर होता था, π/6 पर। तो इसका मतलब यहां पे लिखोगे साइन π/6। अब ये जो साइन इनवर्स है, इससे साइन कट जाएगा, काट के दिखाने की जरूरत नहीं होती, हम इसको हटा देंगे। और जैसे ही हम हटाएंगे यहां पे लिखेंगे माइनस का, क्योंकि माइनस पहले से था, इससे ये हट जाएगा, यहाँ π/6 है, यहाँ π/6 लिख देंगे, और यही हमारा आंसर है। पर आंसर का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा रखते हैं, जो यहाँ लिखते हैं -π/6 बिलोंग्स टू, और जो साइन इनवर्स है उसकी जो रेंज है वो वाली वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं -π/2 से लेकर π/2 तक, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो होपफुली आप सभी को समझ आ गया होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं। अगर समझ नहीं आया तो आगे के क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं, उसमें भी देखते हैं कि क्या करना होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, इसी फ्रेम में आज की इस क्लास में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये वाली बात आपने जो बताई थी हमारे को समझ नहीं आई। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लेट करोगे y इज इक्वल टू, उन्होंने दे रखा है cos इनवर्स √3/2। बस ऐसे दे दिया जी, √3/2। इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं होता अगर cos इनवर्स का एंगल जो है वो पॉजिटिव दे रखा हो। क्या दे रखा हो, पॉजिटिव दे रखा हो। अगर पॉजिटिव दे रखा है तो सीधा टेबल में जाओ, कॉस की टेबल में देखो √3/2 ये रहा, √3/2 कहां पर मिला, ये हमारे को मिला cos इनवर्स cos π/6 पर, π/6 पर cos π/6 लिख दो। cos इनवर्स से cos को हटा दो, और यहां जो वैल्यू बच गई वो आपने क्या लिख देनी है, π/6 यहां पे लिख दिया। अब π/6 लिख दिया, लिखने का तरीका, उसके बिलोंग्स टू करके उसकी रेंज लिख दोगे, 0 से लेकर पाई तक की रेंज थी। ध्यान से देखो, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक है। तो इसका मतलब 30 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है। तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो 100% करेक्ट है, उसमें कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने तो सिर्फ इतना सा आंसर लिख देना है और आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास cosec इनवर्स, और यहां लिखा हुआ है 2, आप तो लेट करोगे और y इक्वल्स टू लिख दोगे। देखो, अगर पॉजिटिव है फिर तो इसी टेबल से काम बन जाता है, अगर नेगेटिव है तो आपको इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। सिर्फ इतनी सी बात आपने याद रखनी है, पॉजिटिव है तो हमारी 10th क्लास से काम हो जाता है, अगर नेगेटिव है तो हमें 12th क्लास के इन 6 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये टेबल हमें याद कर लेनी है, क्योंकि इसी टेबल के बेसिस पे हम ये बता पाएंगे जब भी एग्जाम में पूछा होगा। वो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट डाउन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, तो आपको आंसर लिखना होगा -π/2 से π/2 तक। अब देखो बेटा, यहां पे आपके पास में cosec इनवर्स लिख दिया, 2 देखोगे तो 2 मतलब साइन का उल्टा, तो यहां पर भी 2 लिखोगे तो मतलब यहां पे क्या हो गया, ये भी आपके पास cosec π/6 आ गया। अब cosec से cosec कट गया तो यहाँ पे π/6 आ गया। cosec की रेंज के बारे में बात करोगे तो वो ये दे रखी है, विच बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 तक,
और -0 का मतलब 0 आंसर कभी भी नहीं आ सकता जब भी cosec इनवर्स x का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो -0 का मतलब माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, और ये दोनों वैल्यूज भी शामिल हैं। शामिल का मतलब जब हमारे पास इस तरीके के ब्रैकेट लगे होते हैं क्लोज, तो कॉर्नर की जो वैल्यूज हैं वो शामिल होती हैं। जब इस तरीके के ब्रैकेट लगे होते हैं ओपन वाले, तो इसका मतलब कॉर्नर की जो वैल्यूज हैं वो हमारी शामिल नहीं है। अब आपके पास में यहाँ पर ये जो है इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल सच में बहुत आसान है इनवर्स ट्रिगो का जो कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे फोर्थ में आपने लेट कर लिया y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन दिया हुआ tan इनवर्स माइनस का √3। अब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब सेकेंड वाला फॉर्मूला। अब आपने क्या करना है, माइनस बाहर लिख दिया, tan इनवर्स लिख दिया, और यहाँ पे पॉजिटिव √3 लिख दिया। अब ढूंढो जी √3 कहाँ पर होता है। √3 आपको मिलेगा, tan का √3 देखो 60 डिग्री मतलब π/3। यहाँ लिखोगे tan π/3 लिख दिया। tan इनवर्स से tan को उड़ा दो, यहाँ पे भी लिख दोगे माइनस का π/3 जो कि बिलोंग करता है tan इनवर्स की रेंज अगर आप देखोगे तो ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक, और ये आपका क्या आ गया यहाँ पर आंसर। तो मैं जिस तरीके से आपको आंसर लिख के दिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखना है। एक भी अपनी मर्जी से इधर उधर मत कर देना। अपनी मर्जी बहुत चलाते हैं बच्चे और मार्क्स कट जाते हैं इस बात के। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए जी। 5 देखते हैं चलो। अब हमारे पास में 5 में इन्होंने क्या कहा, लेट कर लिया हमने y इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स -1/2, -1/2 लिख दिया। अब देखो माइनस को बाहर लाना है, cos ये रहा, अगर माइनस बाहर आना चाहता है तो पाई माइनस कर देंगे। देखो बहुत आसान है, पाई माइनस और यहाँ cos इनवर्स लिख देंगे और यहाँ 1/2 लिख देंगे पॉजिटिव वैल्यू। पाई को पाई रहने दिया, माइनस को माइनस रहने दिया, cos इनवर्स रहने दिया। 10th क्लास की टेबल में गए, 1/2 ढूंढा तो 1/2 कहाँ पर मिल गया, cos π/3 पर मिल गया। π/3 पे cos इनवर्स से cos को काट दिया, पाई माइनस π/3 लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लिया 3, यहाँ पे आपके पास 3 पाई माइनस पाई हो गया। ये वैल्यू आपके पास 2 π/3 आ गई, जो कि बिलोंग्स टू, अगर आप cos की रेंज को देखने जाओगे तो क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई लिखी हुई है, 0 से पाई लिख देना है और यहाँ पे आपने क्या लिखा देना है, आंसर। क्लियर है बेटा बात मेरी, यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज को निकाल रहे हैं। अब आइए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बट आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेना। बहुत ध्यान से इसको लर्न करना है कि आपने नेगेटिव वाले में इसकी मदद लेनी है, पॉजिटिव वाला 10th क्लास की टेबल से डायरेक्ट निकल जाता है। अब आपके पास यहाँ पे लेट करा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स और यहाँ बेटा लिख दिया -1। नेगेटिव वाला है तो tan इनवर्स है और 10 का नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाता है, 10 का नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाता है तो tan इनवर्स यहाँ 1 लिख दिया। 1 को आप अपनी 10th क्लास की टेबल में ढूंढोगे तो 45 डिग्री पर मिलेगा, जो कि π/4 होता है। 45 डिग्री मतलब यहाँ पर ये देखो 145 डिग्री, तो tan इनवर्स से 10 काट दिया, माइनस का π/4 लिख दिया। 10 की रेंज देखोगे तो बिलोंग्स टू, यहाँ पे -π/2 से लेकर π/2 तक लिख देंगे और ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि उसको हमने किस तरीके से यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास में बहुत आसान है, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वाले में तो ज्यादा कुछ चक्कर ही नहीं होता, लेट करोगे y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 2/√3 लिखा हुआ है। 2/√3 तो इसका मतलब अगर आपको cos की वैल्यूज याद हैं तो sec की वैल्यू में मुझे तो नहीं दिक्कत होती कोई भी। √3/2 है, 2/√3 करोगे तो sec किसका है, ये π/6 का है। तो sec इनवर्स से sec काट देंगे, आपके पास फाइनल आंसर π/6 आ जाएगा और sec की जो रेंज है वो हम इसके सामने बिलोंग्स टू करके लगा देंगे 0 से लेकर पाई तक और माइनस, इसमें आपका आंसर π/2 नहीं आ सकता कभी भी, तो π/2 इसलिए सब्ट्रैक्ट हो रखा है। ये सब याद करने की चीजें हैं, बहुत अच्छे से इस टेबल को याद जरूर करना है बच्चों। अब आपके पास में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखोगे तो जरा फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में लेट है y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स और सिर्फ √3 लिखा हुआ है। पॉजिटिव वैल्यू है कॉट इनवर्स। कॉट में देखो √3 कहां पर होता है, √3 1/√3 का उल्टा हो जाएगा तो π/6 पर होता है। ज्यादातर की वैल्यू तो π/6 ही दे रखी है। कॉट इनवर्स से कॉट काट देंगे, π/6 कॉट की रेंज लिख देंगे बिलोंग्स टू करके 0 से लेकर पाई तक, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें आपके पास नेगेटिव वाला क्वेश्चन है। नेगेटिव वाले क्वेश्चन में हमारे शुरुआत के 6 फॉर्मूले की हम मदद ले लेते हैं और क्वेश्चन बहुत आसानी से हमारा सॉल्व हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपने यहाँ लेट करना है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1/√2। 1/√2 यहाँ पे कॉस इनवर्स लिख दिया, और माइनस अगर होता है तो क्या होता है पाई माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे बचेगा 1/√2। अब ध्यान से देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स लिखा, और 1/√2 कहाँ पर होता है, ये रहा 1/√2 45 डिग्री पर, तो यहाँ लिखोगे कॉस π/4। कॉस इनवर्स से कॉस को काट दोगे, पाई माइनस π/4 लिख दिया, इसका एलसीएम 1 है तो यहाँ पे 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4, यह आ गया 3 π/4 जो कि बिलोंग्स टू कॉस की रेंज यहाँ पे लिख दोगे 0 से लेकर पाई तक, और ये हमारा इसका आ गया फाइनल आंसर। तो चलिए इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा कौन सा 10th पार्ट। 10th पार्ट में आपके पास में क्या वैल्यू दे रखी है, आप यहाँ लेट करोगे y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। अब माइनस √2 कॉसेक के केस में नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाता है, आप डायरेक्ट बाहर ले लो बेटा। y इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे कॉसेक इनवर्स और √2। अब √2 आप 10th की टेबल में देख के लाओगे तो √2 आपके पास 1/√2 का उल्टा मतलब 45 डिग्री पर होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉसेक π/4। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कट गया तो माइनस का π/4 विच बिलोंग्स टू कॉसेक की रेंज डाल दोगे -π/2 से लेकर π/2 तक, और यहाँ पे -0 कभी नहीं आ सकता, ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो हमने शुरुआत के 10 क्वेश्चन करे, बहुत डिटेल में आपको समझ आ गए। टीचर्स क्या करते हैं, इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल नहीं करवाते बच्चों को। जब इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल नहीं कराते तो ये वैल्यूज़ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आपको क्वाड्रेंट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो कि आपका 11th क्लास में क्वाड्रेंट सिस्टम था। तो इन चीज़ों पे आपने बहुत ध्यान रखना है, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्कर में तो उनको इन आसान तरीके से कर सकते हैं। पॉजिटिव वाले केस में तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली टेबल काम कर जाती है। नेगेटिव वाले केस में पहले माइनस को बाहर लाना है, डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा या पाई में से माइनस बाहर आएगा, इस बात पे आपने ध्यान रखना है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।